चिंता से चतुराई घटै, सुख से घटै शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटै, कह गए दास कबीर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्या आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए हैं और बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि अब क्या करें नहीं करें, हमें रिजल्ट का इंतजार है, हमें यह पता नहीं चल रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा और कितना हम सही करके आए हैं, जिसके कारण हम अ, नहीं दौड़ पा रहे हैं, यानी फिजिकल का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम फिजिकल का तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि तैयारी करेंगे तो गांव में यदि हम हैं अभी से दौड़ेंगे तो मेरे गांव वाला अगर नहीं होता तो क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा। यानी ऐसा भी हमारे पास मैसेज आया है और मैसेज के माध्यम से ही उस बच्चे को हम समझाएं हैं। तो हम एक एक करके समझाएं, इससे अच्छा है क्या कीजिए एक वीडियो ही बना दें, जिससे कि आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आप लोग के पास यानी अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा 2024 जो कि 21,391 पोस्ट के लिए परीक्षा लिया गया था। इसमें टोटल रिजल्ट की बात करें तो 1,07,000 लगभग रिजल्ट घोषित होने वाला है। 1,07,000 कम रिजल्ट नहीं होता, बहुत बड़ा रिजल्ट। यह एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। अब इसमें कट ऑफ की बात करें कि कितना कट ऑफ रहेगा तो आप सिक्योर हो जाएंगे और आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं, बिना डरे हुए फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी और एसटी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं। मेल के लिए हम पहले बात करें तो जनरल में यदि 55 और 60 के बीच में आपका आ रहा है, यानी 55 प्लस रहना चाहिए, तो आप दौड़ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 50 और 55 के बीच में है या उससे ज्यादा है, फिर भी आप दौड़ सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि ईबीसी के लिए 55 प्लस होना अनिवार्य है। एससी में 50 प्लस है, एसटी में 48 प्लस। अगर इतना आ रहा है मेल कैंडिडेट का, अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, तो आप बिल्कुल दौड़ सकते हैं। फीमेल की बात करें तो जनरल के लिए 47 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 प्लस होना चाहिए, ईबीसी के लिए 45 प्लस होना चाहिए, एससी के लिए 45 प्लस और एसटी के लिए 43 प्लस होना चाहिए। अगर इतना आपका आ रहा है, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल दौड़िए, हाथ पर हाथ रखे, मत बैठिए। क्यों? क्योंकि दौड़ने से क्या बेनिफिट होने वाला है और नहीं दौड़ने से क्या नुकसान होगा, ये दोनों पक्ष में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मान के चले कि जो अभी आप देखेंगे कि यह वैकेंसी क्लियर ही नहीं किया है, तब तक के दूसरे वैकेंसी का दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि इतना पोस्ट खाली है, यानी 1,22,000 प्लस पोस्ट खाली है, यानी सिर्फ सुरक्षा बल में यानी पुलिस विभाग में है। दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का नई वैकेंसी आने वाला है। आखिर इतना जल्दी क्यों? इतना जल्दी इसलिए क्योंकि बिहार में आप जानते हैं 2025 में इलेक्शन होने वाला, यानी चुनाव होने वाला। तो यह चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दा में किसको बेनिफिट होता है, तो स्टूडेंट को ही बेनिफिट होगा। अगर वैकेंसी आ रही है तो आप ही को बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल एकदम हम देख रहे हैं कि मैसेज पर मैसेज आता है, सर क्या करे, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करे नहीं करे। न वह पढ़ रहा है ना ही दौड़ रहा है। तो यदि आप लोग न पढ़ाई कर रहे हैं ना ही दौड़ कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको नुकसान होने वाला है। नहीं दौड़ने से क्या नुकसान होने वाला है और नहीं पढ़ने से क्या नुकसान होने वाला है। तो देखिए, यदि आपका इतना मार्क्स आ रहा है फिर भी आप नहीं दौड़ रहे हैं, तो यह आपका बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि दौड़ने से आपको नुकसान तो होगा ही नहीं। शरीर को जहां तक कि आपको क्या, जितना दिन आप दौड़िएगा उतना दिन आपको एनर्जी, यानी कहने का मतलब क्या कि एक तरह से एक्सरसाइज होगा। ऐसे भी डॉक्टर भी बोलते हैं क्या कि दौड़िए सुबह सुबह, है ना। तो दौड़िएगा तो उससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। हाँ, फिजिकल यानी ज्वाइन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि एकेडमी, आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कीजिए या फिर अपने घर पर ही सड़कों पर, अपने गांव के सड़क पर दौड़िए। ठीक है, अगर सुविधा नहीं है तो वहां पे दौड़िए। दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आप दौड़ बना लीजिए 10 दिन में। दौड़िए कि कम से कम आपका पैर फ्री रहे, और पैर फ्री रहेगा तो बहुत बात, यानी समझिए कि दौड़ जब स्टार्ट कीजिएगा ना, तो 10 से 15-20 दिन तक के आपका यानी पैर दर्द करेगा और डेली मन करेगा सुबह सुबह कि नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, यानी अंदर से हमेशा यह मन करेगा कि नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि दर्द हो गया पैर में। अब वह दर्द छूटने में कम से कम 10 यानी 15-20 दिन यानी 1 महीना पूरा
आपको रनिंग सही करने में लग जाता है। सोच के देखिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और उस दिन आपको लगेगा कि मेरा रिजल्ट हो गया, तो चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट देने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं कि वैकेंसी पर वैकेंसी यह दिए जा रहा है, तो अगला वैकेंसी को भी वह नंबर में डालेगा और पिछला को जल्दी से जल्दी क्लियर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चुनाव से पहले। तो सोच के देखिए कि आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, यानी 1 से 1.5 महीना अगर मिल गया तो बहुत है। 1 से 1.5 महीना में क्या कर लीजिएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से पैर खोल करके रखिए और इसके बाद दौड़िए। ठीक है, दौड़िए, दौड़ने से आपको बेनिफिट होगा। इसका पढ़ाई भी करते रहिए। नहीं पढ़ने से भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, जिस क्षमता के अनुसार, जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे थे इस वैकेंसी के लिए, अगर वह एनर्जी आप नहीं लगाइएगा तो इसमें अगर दिक्कत है तो अगले वैकेंसी में भी आपको दिक्कत होने ही वाला। क्यों? क्योंकि इसमें यदि आप अ, लक्ष्य के द्वारा नहीं पढ़ रहे हैं, उस एनर्जी के द्वारा नहीं पढ़ रहे हैं, तो जितना भी पीछे आप पढ़े हैं, बहुत सारा चीज आप भूलते चले जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगा तो भूलते चले जाएंगे और उसको सुधार करने में आपको 2-3 महीना का समय लग जाएगा। तो वैकेंसी आ गया, फिर वही घबराहट, बेचैनी, और फिर वैसे ही हो जाएगा आपका, क्या नंबर बढ़ेगा ही नहीं। तो कम से कम आपको पढ़ते भी रहना, पढ़ते रहना है, ताकि यह वैकेंसी अगर गड़बड़ हुआ है तो अगले में हमारा यानी दिक्कत न हो। इसलिए आपको पढ़ाई भी करते रहना है। अगर इतना आ रहा है मार्क्स तो बिल्कुल आप दौड़िए, मेरा बात मानिए। दौड़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हम नुकसान आपका नहीं चाहते हैं। आप दौड़िए, दौड़ने के बाद क्या है कि अपने आप को यानी वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल तक ले जाइए और पैर फ्री करके रखिए। ठीक है, तो यही सब है। एक छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या करे नहीं करे, मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है। तो 60 वाला भी है ना, 60 जिसका नंबर है वो भी परेशान है। वो बोला क्या कि सर मेरा 60 को सही है, होगा कि नहीं होगा। कोई बोला 70 प्लस जाएगा कट ऑफ, कोई बोला 80 प्लस जाएगा। तो एक बात बताइए कि 70-80 करके नहीं डराएगा आपको, तो दरोगा में कैसे एडमिशन करवाएगा लोग, है ना? तो ये भी बात समझिए कि आप बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं और 21,000 पोस्ट में आप एक सिक्योर नहीं कर पाए, तो 2,000 और 2,000 या 2,000 प्लस वैकेंसी आएगा दरोगा का, तो क्या क्या लग रहा है आपको? तो बस अपने आप को समझिए, तैयारी कीजिए और जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। और इसके बाद देखिएगा बेहतरीन आपका। इसमें अगर गड़बड़ हो गया, कैसे बोला जाता है, किसी एग्जाम का इतना औकात नहीं है कि आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे गिरा सकता है। हाँ, फेल पास कर सकता है, यही एग्जाम का औकात है। आपके अंदर का जो स्टेमिना है उसको कम नहीं कर सकता। ठीक है, कब तक? जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में। उम्मीद है कि यह वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ दिमाग हल्का हुआ होगा, शरीर हल्का हुआ होगा। फॉलो कीजिए और इसके बाद क्या है कि अपना काम में लग जाइए। चलिए, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।